नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बीपीएससी और 7वीं पीटी, मिनी आईएएस, यूपीपीसीएस सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन है जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए कि आपका बीपीएससी और 7वीं पीटी जो है 12 फरवरी 2023 को होने की संभावना है, जो डेट बीपीएससी की तरफ से दिया गया है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पिछले एक साल का आता है। तो मैं जनवरी 2022 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं पत्रिका दर्पण से उठाया है। आगे भी मैं क्रॉनिकल से, विजन से, मंथन से और जो मैगजीन आता है उस सभी से क्वेश्चन कलेक्ट करके आप न्यूज़पेपर से, द हिंदू, विजन, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी पेपर में राष्ट्रीय संस्करण, इससे मैं क्वेश्चन बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए पहला ऑर्डर किस देश से प्राप्त हुआ है? देश में निर्मित। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं कि देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात किस देश को किया गया? तो राइट आंसर होगा डी, फिलीपींस को। ठीक है। और किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से किया जा रहा है। रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत का डीआरडीओ, भारत का डीआरडीओ और रूस का एनपीओएस। ठीक है, ये दोनों मिल करके इसका निर्माण कर रहा है। ठीक है। और चीन से लगती सीमा से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी इसे लगाया गया है सुरक्षा के लिए। चाइना से, चीन से जो भी विवाद चल रहा है। ठीक है। तो पहला किया गया है रूस को, फिलीपींस को। आगे भी कई देशों के साथ वार्ता चल रही है जिसको बेचा जाएगा। और भारत जो है रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों के साथ ऐसी वार्ता चल रही है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नुसंतरा क्या है? नुसंतरा हाल ही में किस देश की नई राजधानी बनी है? तो राइट आंसर होगा आपका ए, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है। तो पुरानी राजधानी इसकी क्या थी? जकार्ता इसकी पुरानी राजधानी थी, जकार्ता। ठीक है, जकार्ता। अब ज्योग्राफी से कहा जाता है, जो चर्चा में है, पर्चा में है, तो ज्योग्राफी से भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नुसंतरा इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतरा है, किस द्वीप पर है? यह है बोर्नियो द्वीप पर। किस द्वीप पर है? ये बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप पर है। ठीक है। अब बोर्नियो द्वीप क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है क्योंकि अभी चर्चा में है, तो पर्चा में आ सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो द्वीप है। और दुनिया का क्या है? दुनिया का तीसरा द्वीप है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का। और दुनिया का पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जो बीपीएससी 65वीं में पूछा गया है इसके बारे में। ठीक है। आगे देखें। 3 नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला संयुक्त अरब अमीरात बना है। तो इसका क्रम पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रम है इसका? तो राइट आंसर होगा सी, ये तीसरा देश है। जब यूएई जब तीसरा देश है तो पहला देश कौन है? पहला देश है आपका मिस्र पहला देश है। दूसरा देश कौन है? जॉर्डन जो है दूसरा देश है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इजराइल के साथ अरब देशों का वर्षों से विवाद चला आ रहा है। ठीक है। तो इसके साथ मिस्र के साथ, यूएई के साथ एफटीए भी हुआ है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है इसका। ठीक है। इसलिए चर्चा में है। ठीक है। और किस समझौते के तहत? तो अब्राहम समझौते के तहत। समझौता पूछ देगा आपको, मेंस में भी आ सकता है या कोई इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अब्राहम समझौते से क्या समझते हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। तो अब्राहम समझौते के तहत हुआ है। अब्राहम समझौते। ठीक है। इसे पक्षकार है इसमें, अमेरिका भी इसके एक पक्षकार हैं। ठीक है। अमेरिका से, क्योंकि देखा गया है कि 3 धर्म वहाँ जो है, 3 धर्म की जो उत्पत्ति हुई है,
इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों क्या है, एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर के मानने वाला है, ठीक है। और तीनों का पैगंबर जो है कहा जाता है एक ही है, तीनों का जो पैगंबर जो है एक ही है। तो इसी के तहत ये समझौते हो रहा है, अब्राहम समझौते के तहत इस सब के साथ समझौते हो रहा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखें कि हाल ही में वैश्विक जीडीपी की दृष्टि से विश्व का सबसे स्वतंत्र व्यापार समझौता कौन है? राइट आंसर होगा आपका ये आरसेप। कौन सा? आरसेप है। वैश्विक जीडीपी की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा समझौता आरसेप है, ठीक है। आरसेप का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इसका है रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वैश्विक जीडीपी का कितना है? ये 30.5% है, 30.5% है वैश्विक जीडीपी की दृष्टि से। और सदस्य देशों की दृष्टि से पूछा जाएगा तो बी आंसर होगा ये, सदस्य देशों की दृष्टि से। ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है, इसमें 54 देश है। कितना है? 54 देश है, ठीक है। आगे 5वां क्वेश्चन है कि आरसेप में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आरसेप में सदस्य देशों की संख्या है 15। 10 आसियान +5। तो +5 जो है, +5 में कौन है? +5 में है आपका ये चीन, जापान, दक्षिण कोरिया एंड न्यूजीलैंड। नहीं सॉरी, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देखिए नया संगठन है, ये सदस्य देशों का भी के बारे में भी पूछा जा सकता है। दे देगा ऑप्शन में कौन से इसके सदस्य हैं, कौन से नहीं है। तो जाएंगे 10 आसियान और 10 आसियान +5, मतलब आसियान +5। तो 5 देश कौन है नए देश? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ठीक है। ये तीनों क्या है? पड़ोसी हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 5 देश है। भारत में शामिल नहीं है, भारत को भी शामिल करने की इस पर बात हुई थी, पुरजोर कोशिश हुई थी, लेकिन भारत में शामिल नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए कि इसमें चाइना है, ठीक है। और ये क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ कि भारत को डर था कि ये चाइना जो है अपने सामान से भारत के मार्केट को, बाजार को पाट देगा, मतलब डंप कर देगा, ठीक है। और भारत का सामान महंगा हो जाएगा, चाइना का सामान सस्ता हो जाएगा, तो चाइना का सामान बिकने लगेगा, फिर औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब देखते हुए भारत में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। डंप कर देगा, डंप होता है, मार्केट को डंप किया जाता है, फिर उसको एंटी डंपिंग लगाया जाता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स क्लास में। आगे देखें 6 नंबर क्वेश्चन देखें कि आरसेप समझौता लागू कब हुआ? राइट आंसर आपका ए है, 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव व्यय की सीमा क्या है? ऐसा कि ये चुनाव व्यय की सीमा बढ़ाया गया है 2022 में, ठीक है। चुनाव व्यय की सीमा को बढ़ाया गया, 2020 में ही इसको बढ़ाया गया। ऐसा इसलिए बढ़ाया गया, नहीं 2022 में इसको बढ़ाया गया इसलिए क्योंकि इस तर्क दिया गया कि जनसंख्या बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है, तो लोकसभा प्रत्याशी को खर्च की सीमा भी बढ़ाया जाए। तो बढ़ाया किया गया 95 लाख किया गया। कितना किया गया? 95 लाख। 95 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। 95 लाख से ज़्यादा खर्च करेगा उस हिसाब से चुनाव के काउंटिंग के 15 दिनों बाद, चुनाव जो काउंटिंग होता है उसके 15 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा देना होता है चुनाव आयोग के पास। तो 95 लाख से अधिक का खर्च नहीं कर सकता। 95 लाख से अधिक खर्च करता है तो फिर उस पर केस होता है, ठीक है। उस पर शोकॉज होता है, कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। तो पहले कितना था? पहले था 70 लाख। ये था पहले का था, ठीक है। आगे देखें, अब देखिए छोटे राज्यों में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव व्यय की सीमा क्या है? तो चुनाव व्यय की सीमा क्या है? राइट आंसर होगा बी। ये कितना है?
75 लाख किया गया। पहले कितना था? 54 लाख पहले था। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं कि कितना से कितना बढ़ाया गया है, तो 54 लाख से बढ़ा करके 75 लाख किया गया है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? राइट आंसर होगा सी, एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ। उससे पहले के थे के सिवान, ये एक्स हो गए। ठीक है, एक्स। और पहले जो है इसके सबसे पहले यही है, सबसे पहले बने थे विक्रम अम्बालाल साराभाई सबसे पहले। ठीक है, आगे देखें। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन है AIIB के उपाध्यक्ष हैं, तो कौन ऑप्शन है उपाध्यक्ष? राइट आंसर होगा आपका इसका डी, उर्जित पटेल। ये RBI के गवर्नर भी रहे हैं, तो AIIB के इसका उपाध्यक्ष कौन है? उर्जित पटेल भारतीय हैं, ये RBI के गवर्नर भी रहे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, आगे देखें। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े राज्यों के विधानसभा, लोकसभा के बारे में हो गया क्वेश्चन। अब है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी द्वारा किए जाने वाले चुनाव व्यय की सीमा क्या है? ठीक है, तो इसकी राइट आंसर होगा आपका डी, कितना? 40 लाख है। 40 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते, मैंने आप बता दिया कारण क्या है। ठीक है, तो पहले कितना था? 28 लाख। पहले था 28 लाख था। 28 लाख से बढ़ा करके 40 लाख किया गया। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे राज्य में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च किए जाने चुनाव व्यय की सीमा क्या है? राइट आंसर होगा आपका बी 28 लाख। 28 लाख है। ठीक है, पहले था 20 लाख, ये पहले था, क्योंकि पूछा जा सकता है कितना से कितना बढ़ाया गया है, तो 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख किया गया, यहाँ 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पद्म भूषण प्रदान किया गया, मतलब 2022 में, 2021 के लिए किसे? तो राइट आंसर होगा ई, ये सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया। जनरल बिपिन रावत प्रथम CDS थे, और श्री राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और सुश्री प्रभात त्रे, सभी को प्रदान किया गया। 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, जिसमें सभी का नाम है। 14वां क्वेश्चन, बिहार से किससे पद्म श्री प्रदान किया गया? तो इसमें राइट आंसर ई होगा, 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। ठीक है, ये है आचार्य चंदना जी और दूसरा है श्री सवाल गुप्ता, दोनों व्यक्तियों को प्रदान किया गया। ठीक है, इनके लिए सामाजिक कार्य के लिए किया गया इन्हें। ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए सवाल गुप्ता को मरणोपरांत दिया गया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। सवाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निधन हुए कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का मूल नाम क्या है? ठीक है, तो मूल नाम पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है ये जिनकी मृत्यु हुई है ये क्या थे, किस पेशा से थे? ये कथक सम्राट थे, कथक नृत्य वादक थे। ठीक है, कथक नृत्य करते थे। राइट आंसर होगा ए, पंडित ब्रजमोहन मिश्र इनका मूल नाम था। ठीक है, वैसे इनको बिरजू महाराज के नाम से जाना जाता था, एक बनारस के रहने वाले थे। ठीक है, 17 जनवरी 2022 को 23 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब किस देश द्वारा भेजा गया है? राइट आंसर होगा ये, अमेरिका के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, सूर्य के कोरोना में कि बाहरी वातावरण जो है उसे सूर्य के बाहरी वातावरण को कोरोना कहा था, उसमें जाकर के ये परीक्षण करेगा। तो अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब जो है किस देश द्वारा भेजा गया है? अमेरिका द्वारा, अमेरिका के नासा द्वारा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा बी, हैदराबाद में किया गया। ठीक है, राइट आंसर बी, हैदराबाद में किया। हैदराबाद कहाँ? तेलंगाना, या राज्य का नाम पूछ देगा तो तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना। ठीक है, 18 नंबर, नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई, मतलब कब किया गया है नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा?
तो राइट आंसर होगा आपका सी, 16 जनवरी को किया गया है नेशनल स्टार्टअप बनाने की घोषणा। ठीक है, और ये ऑप्शन में जो दिख रहा है आपका 21, ये ऑप्शन में दिख रहा है 21 जनवरी, ये है आपका, ये सभी दिवस पर ही मैंने सेट किया है। 21 जनवरी जो दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन ए में, यह है मणिपुर मेघालय में त्रिपुरा का स्थापना दिवस। क्या है? मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। त्रिपुरा का क्या है? स्थापना दिवस है। 26 जनवरी जो ये गणतंत्र दिवस है, और 9 जनवरी जो है ये भारतीय प्रवासी दिवस है। क्या है? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, ये 9 जनवरी, इससे मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन इस पर बन सकता है। 9 जनवरी ये किस लिए जाना जाता है? इसी महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से 9 जनवरी को ही भारत लौट के आए थे। ठीक है, तो इसलिए अटल बिहारी के सरकार में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की शुरुआत हुई 2003 से। कब से? 2003 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और अगला जो है जो ये मनाया जाएगा भारतीय प्रवासी दिवस इंदौर में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर में मनाया जाएगा। ठीक है, इंदौर में मनाया जाएगा 17वां प्रवासी दिवस। क्वेश्चन करेंट से भी बनेगा कि 17वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो 17वां प्रवासी दिवस ये इंदौर में मनाया जाएगा। कहाँ? इंदौर में मनाया जाएगा। और 16वां जो है वर्चुअल रूप से हुआ था। ठीक है, 17वां इंदौर में मनाया जाएगा 2023 में, 9 जनवरी 2023। ठीक है, प्रस्तावित है। आगे देखें, 19 नंबर क्वेश्चन है कि ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरमैन नियुक्त हुई है। तो क्या है इसमें? राइट आंसर होगा आपका डी, अलका मित्तल जो है पहली महिला, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन है। पहली महिला चेयरपर्सन है ओएनजीसी की, अलका मित्तल है। ठीक है, अलका मित्तल। और ऑप्शन में दिख रहा है रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। दिलमणि मिश्रा जो है बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। और स्वाति मालीवाल जो है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखिए, ये तो होगी पहली महिला ओएनजीसी के अध्यक्ष। अब वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, इस पर भी क्वेश्चन है। ओएनजीसी की वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका इसका बी, अरुण कुमार सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये 6 महीने के लिए ही नियुक्त हुई थी अलका मित्तल। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल का टाइटल प्रायोजक कौन है? राइट आंसर आपका है बी, टाटा ग्रुप है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, टाटा समूह ने एयर इंडिया को कितने में खरीदा? तो राइट आंसर होगा इसका ए, 18,000 करोड़ में खरीदा। ठीक है, 18,000 करोड़ में, लेकिन एक तरह से इसका घर वापसी कहा जाता है। ठीक है, ये पहले टाटा ग्रुप का ही था। ठीक है, आगे देखें, 2023 नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो राइट आंसर डी होगा, बी, अनंत नागेश्वरन। ठीक है, और उर्जित पटेल पर इस पर क्वेश्चन था, ये क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष है जी माधवन जो है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं जी माधवन। विनय मोहन क्वात्रा जो है विदेश सचिव है वर्तमान, विजय मोहन क्वात्रा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। अब देखिए 1 जनवरी 2023 को ही चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ई, ऊपरी में से कोई नहीं। 1 जनवरी 2023 को इसमें चेंज हुए हैं। कौन बने हैं? 1 जनवरी 2023 को, जिनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। लिख ले, अनिल कुमार, कल ही चेंज हुए हैं, अनिल कुमार लोहाटी। लेकिन अनिल कुमार लोहाटी नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के। ठीक है, अनिल कुमार, इससे पहले थे आपके बीके त्रिपाठी थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि
टोंगा प्रायद्वीप किस महासागर में स्थित है? टोंगा प्रायद्वीप किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर होगा सी, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। आप कहें कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्यों दिया गया है? क्योंकि ये चर्चा में रहा है। यहाँ क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यहाँ क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ का आपका अक्षांश और देशांतर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो टोंगा प्रायद्वीप किस महासागर में है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में 14 जनवरी 2022 को यहाँ भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष है। राइट आंसर होगा बी। कौन है? रॉबर्ट मेट्सोला। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष रॉबर्ट मेट्सोला है, ठीक है। और डेनियल आर्टेगा जो है, डेनियल आर्टेगा ये निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। निकारागुआ के राष्ट्रपति है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये इजराइल के पीएम है, ठीक है। इजराइल के पीएम है। और डेविड, ये ऑप्शन में डेविड सासोली जो है, डेविड सासोली का निधन होने के बाद ये बने हैं, ठीक है। कौन? रॉबर्टो मेट्सोला। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जेनोबेट्स क्या है? जेनोबेट्स क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ये डी, दुनिया का पहला जीवित रोबोट है, ठीक है। जेनोबेट्स क्या है? तो आप लोग बोट की तरह लगेगा आपको, तो बोट में आप लोग मार देंगे कि सोलर ऊर्जा से चलने वाला बोट है, पवन ऊर्जा से चलने वाला बोट है। नहीं, ये दुनिया का पहला जीवित बोट है। और चर्चा में इसलिए है कि इसमें क्या है? प्रजनन क्षमता भी इसमें विकसित किया गया। क्या है? प्रजनन क्षमता भी विकसित किया गया। इसमें क्या है? प्रजनन क्षमता भी विकसित किया गया है, क्षमता, ठीक है। मतलब ये प्रजनन भी करेगा। मेढक के सेल से बनाया गया। क्या किया गया? मेढक के स्टेम सेल से बनाया गया। मेढक के स्टेम सेल से बनाया गया। मेढक के स्टेम सेल से बनाया गया। इसे स्टेम सेल से बनाया गया है, ठीक है। और ये प्रजनन की भी क्षमता रखता है, इसलिए चर्चा में है। दुनिया का पहला जीवित रोबोट जो है इसका नाम है जेनोबेट्स। ये प्रजनन की क्षमता भी रखता है। किससे बनाया गया? मेढक के स्टेम सेल से बनाया गया है इसे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा ए, स्मिथ, बिल स्मिथ। राइट आंसर ए, बिल स्मिथ, ठीक है। और निकोल किडमैन जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्या मिला है इसे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है। और अभिनेता बिल स्मिथ। 29 नंबर क्वेश्चन है स्मृति मंधाना, ठीक है। 29 में है कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना, ठीक है। ए ऑप्शन स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। फातिमा सना जो दिख रहा है ये 2021 की सबसे उदयमान खिलाड़ी है। उदयमान महिला खिलाड़ी है, क्रिकेटर है जो पाकिस्तान की है। कहाँ की है? पाक की है, ठीक है। हम देखें 30 नंबर अंतिम नंबर क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किससे स्मारक के रूप में विकसित किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ए, INS खुखरी को स्मारक के रूप में विकसित किया गया है इसे भारतीय नौसेना द्वारा, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक और कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।